हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट पार्ट 4 स्टॉक एक्सचेंज। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, फीचर्स, फंक्शंस एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज आखिर होता क्या है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि वहाँ की इंडस्ट्रीज़ कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, कितनी ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। इस चीज़ के ऊपर हमारी कंट्री का इकोनॉमिकली डेवलपमेंट जो है वो डेवलप करता है। लेकिन अब हम इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कैसे करें, तो इसी का जवाब है स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ही एक ऐसी वो जगह है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस कंट्री की ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट जो है वो क्या है। मतलब कि शेयर्स जो हैं कंपनीज़ के, उनका प्राइस क्या चल रहा है, कब उनमें उतार आ रहा है, कब उनमें चढ़ाव आ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ये सब चीज़ें स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही पता चलती हैं। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैरोमीटर भी कहा जाता है। यही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मेजर कर सकता है। अब स्टॉक एक्सचेंज को और डिटेल में समझते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में आखिर ऐसे होता क्या है, तो जहाँ पर सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, जो भी कंपनी इशू करे, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इशू करे, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इशू करे, इन सब की ये जो सिक्योरिटीज़ हैं इनका जो सेल और परचेज का काम होता है ये स्टॉक एक्सचेंज में होता है। स्टॉक एक्सचेंज का काम ही होता है कि प्रॉपर टाइम से हमें जितने भी शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ये सब जो सिक्योरिटीज़ हैं इनके बारे में हमें पूरी तरह से पूरी एक एक चीज़ डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये कहलाता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जैसे ओबे रूल्स एंड बायलॉज, डील्स इन सिक्योरिटीज, ऑथराइज्ड मेंबर्स, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ये तो एक ओवरव्यू था, इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट इज ओबे रूल्स एंड बाय लॉज। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको काम करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा बनाए गए हैं उनको पालन करना बहुत ज़रूरी है। आप इसके स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स से बाहर जाके यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने के टाइम इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज डील्स इन सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज जो है सिक्योरिटीज़ में डील करती है, लेकिन वो उसी जो कंपनीज हैं वो उन्हीं जब तक अपने शेयर्स को शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं करा लेते तब तक वो उसमें डील नहीं कर सकते हैं आगे। और हर कंपनी की जो शेयर की लिस्टिंग होती है उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, वो पूरा करना होता है। तभी ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद सिक्योरिटी जो है वो लिस्टिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज में। नेक्स्ट इज ऑथोराइज्ड मेंबर्स। कोई भी इन्वेस्टर जो सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना या बेचना चाहता है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको ऑथराइज्ड मेंबर के थ्रू ही डील करना होगा। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्पेसिफाइड मार्केट है जहाँ पर सिर्फ वहाँ के ऑथराइज्ड मेंबर जो हैं वही जा सकते हैं। इन्वेस्टर को कोई भी काम करना है ख़रीदने बेचने का, तो उनको इन ऑथराइज्ड मेंबर की जो हेल्प है वो लेनी ही पड़ेगी। इनकी मदद के बिना वो स्टॉक एक्सचेंज में काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। हर स्टॉक एक्सचेंज की जो है अपनी एक मैनेजमेंट कमेटी होती है। इस मैनेजमेंट कमेटी के पास सारे राइट्स होते हैं, सारे पावर्स होते हैं कि कैसे उस एक्सचेंज को मैनेज करना है, उसको कंट्रोल करना है। जितने भी ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज में किए जाते हैं वो सारे उसी रूल्स और उसी के अकॉर्डिंग किए जाते हैं जैसा गाइडेंस इस मैनेजमेंट कमेटी ने बनाया हुआ है। तो इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज जो है एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है, क्योंकि वो अपनी मैनेजमेंट कमेटी के बनाए गए रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज के हमारे फंक्शन क्या हैं, ये क्या क्या काम करता है। जैसे प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो शॉर्ट में था, डिटेल में इनको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इन्वेस्टर जब चाहे वो अपना पैसा मार्केट में इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है, और जब उनका मन करे वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पर मार्केट हमेशा सेल और परचेज के लिए मतलब कि सिक्योरिटीज़ के सेल एंड परचेज के लिए ऑलवेज रेडी रहता है। तो इसीलिए इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं आती, जब मन करे तब इन्वेस्टमेंट करो और जब मन करे अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पर पूरी तरह से लिक्विडिटी की सुविधा रहती है। नेक्स्ट इज
प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज़ में डील करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस हैं वो बिल्कुल फ्रीली काम करते हैं। तो इस वे में यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ के प्राइस डिटरमाइन होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ही डिटरमाइन किए जाते हैं कि किस शेयर का प्राइस कितना होगा, क्या रहेगा, क्या ऊपर जाएगा, क्या नीचे जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही डिटरमाइन की जाती है। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। स्टॉक एक्सचेंज को ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने इन्वेस्टर के हितों का पूरा ध्यान रखते हैं, उनकी प्राइवेसी को पूरा मेंटेन करते हैं, क्योंकि हर स्टॉक एक्सचेंज का अपना ही अपने ही लॉज होते हैं, अपने ही रूल्स होते हैं, और जो भी वहाँ के मेंबर हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उनको उसे फॉलो करना होता है। अगर कोई मेंबर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, तोड़ता हुआ पाया जाता है, तो उसके मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन की जो है वो पूरी सिक्योरिटी रहती है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। शेयर मार्केट में, शेयर में ही, डिबेंचर में, बॉन्ड में, इन्हीं सिक्योरिटीज़ में डील होता है। तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल रहती है। तो इन्वेस्टर को जो भी अगर कभी गाइडेंस चाहिए कि किस शेयर में पैसा लगाए या कैसे इन्वेस्टमेंट करे, वो सब गाइडेंस उनको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में मिल जाती है। और अगर एक बार कोई इन्वेस्टर है, उसको अच्छे से गाइडेंस मिलती है, वो पैसा लगाता है, वो अच्छे से काम कर पाता है, तो वो अगली बार अपने साथ 2 को और लेके आएगा। तो इस तरह से मार्केट में जो है शेयर होल्डर्स के नंबर बढ़ते हैं, मार्केट में जो पैसा है वो ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपको डिटेल में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक एक्सचेंज में जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि लिक्विडिटी होती है, इन्वेस्टर जब मन करे उसका वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और जब उसका मन करे वो अपने उसको बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकता है। प्राइस उसको पता होती है मार्केट में किस प्राइस पे उसको लेना है, किस प्राइस पे उसको बेचना है। तो जो शेयर मार्केट का ये फीचर है, ये लोगों को और इनकरेज करता है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। तो लोग अगर ज़्यादा पैसा जो है इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे, तो ओवियस है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे से अच्छे होगी। तो इस वे में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिंग प्रोसीजर। अब स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने का प्रोसीजर क्या होता है? जैसे सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, देन ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट, देन प्लेसिंग एन ऑर्डर, इशूइंग कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, देन पे इन डे वर्किंग, एंड लास्ट डिलीवरी ऑफ शेयर्स। तो ये तो एक ओवरव्यू था, इनको हम अच्छे से एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। अगर किसी को स्टॉक एक्सचेंज में काम करना है तो सबसे पहले उसको एक ब्रोकर सेलेक्ट करना होगा, और वो ब्रोकर वही होते हैं जो सेबी में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में पहले से रजिस्टर्ड होते हैं। ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में डील सिर्फ एक ब्रोकर ही कर सकता है। ब्रोकर आपकी इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, और एक कंपनी भी हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले ब्रोकर को सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट। आजकल सिक्योरिटीज़ में जो भी डीलिंग हो रही है वो सारी ऑनलाइन हो रही है, ट्रांजेक्शन जो है वो सब पेपरलेस हो गए हैं। तो ऐसा करने के लिए ही डीमेट अकाउंट ओपन किया गया है। डीमेट अकाउंट जो है, जो भी डिपॉजिटरी पार्टी है वो ओपन करती है, उनमें पार्टिसिपेंट जो रहता है वो ओपन करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, डीमेट अकाउंट का मतलब होता है कि जो भी शेयर्स आपने परचेज किए हैं वो आपके किसी फॉर्म के रूप में नहीं होंगे या किसी और पेपर के रूप में नहीं होंगे, बल्कि वो ऑनलाइन होंगे, वो डिजिटल होंगे। जो शेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होते हैं, तो इसीलिए उसके लिए डीमेट अकाउंट ओपन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज प्लेसिंग एन ऑर्डर। जितनी जल्दी डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है तो इन्वेस्टर जो है अब अपने ब्रोकर को बोल सकता है कि जो भी वो शेयर ख़रीदना चाहता है वो अपने ब्रोकर को पर्सनली बोले, टेलीफोन पे बोले, या फिर ईमेल के थ्रू बोले। इन्वेस्टर को सिर्फ ऑर्डर देना होता है अपने ब्रोकर को, और वो ब्रोकर उनके लिए जो भी परचेज करना है, जो भी सेल करना है, जैसा भी इन्वेस्टर कहता है करने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, वैसा वो आगे कर देता है। नेक्स्ट इज इशूइंग कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके 24 आवर्स के अंदर जो ब्रोकर्स है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर देता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में इंफॉर्मेशन जो होती है वो होता है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स बॉट और सोल्ड, जितने शेयर्स खरीदे गए, बेचे गए, प्राइस क्या था उस शेयर का, किस टाइम पे डीलिंग हुई, किस डेट पे डीलिंग हुई, और ब्रोकरेज चार्जेस क्या लगे। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट, ये एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ये इसका प्रूफ होता है कि जो ट्रांजेक्शन आपने किया है वो करने वाले के पास उसका प्रूफ है, और जिस ब्रोकर के थ्रू किया गया है उसके पास भी इसका प्रूफ रहता है, ताकि आगे फ्यूचर में कभी ज़रूरत हो तो इसका रेफरेंस लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज
पे इन डे वर्किंग। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर जो होता है अपना जो भी शेयर है उसने बेचा है या फिर कैश पे किया है अपने शेयर्स को ख़रीदने के लिए, वो काम उसे तुरंत ही करना होता है। जैसे ही उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट ब्रोकर से रिसीव होता है तो उसको अपनी आगे जो भी डिलीवरी की पेमेंट है वो पेमेंट उसको स्टॉक एक्सचेंज को कर देनी होती है। इसी को हम कहते हैं पे इन डे। नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ शेयर्स। जब ये सारे प्रोसीजर पूरे हो जाते हैं तो ब्रोकर जो है वो शेयर की डिलीवरी कर देता है इन्वेस्टर को। वो भी कैसे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जो उसने डीमैट अकाउंट खोला था, जो इन्वेस्टर का डीमैट अकाउंट था, उसमें ब्रोकर जो है वो शेयर्स की डिलीवरी कर देता है। और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो डीलिंग करने का टाइम होता है वो सुबह 9:15 AM से लेकर शाम के 3:30 PM तक का होता है, वो भी मंडे टू फ्राइडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट पार्ट 5 सेबी के बारे में।